बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूजन प्लाज्मा के एयर कंडीशनर पे है। अगर आप एयर कंडीशनर का काम कर रहे हैं, यूजन का एसी है और उसमें E7 एरर कोड आ गया, तो उसमें क्या फ़ाल्ट होगा, आप उसको किस तरह से हल करेंगे, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब E7 एरर कोड आता है तो इसमें कूलिंग होना बंद हो जाती है एसी में और ये रुक जाता है। जो आज मैं आपको नज़र आ रहा होगा थंबनेल में भी और वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, इसके इंडोर में E7 का एरर कोड शो हो रहा है। जब इस तरह से एयर कंडीशनर में, यूजन के एसी में E7 का एरर कोड आ रहा हो तो इसकी कंडेंसर फैन मोटर की प्रॉब्लम होती है। जो हमारे साथ मसला आया उसमें इसकी मोटर बिल्कुल ठीक थी, काम करती थी, लेकिन चल नहीं रही थी, रुक गई थी। और उसके रुकने की वजह से इसमें E7 का एरर कोड शो हो रहा था। कंप्रेसर बिल्कुल चल रहा था, लेकिन कंडेंसर फैन मोटर के रुकने की वजह से ये E7 का एरर कोड आ रहा था। उसमें अब मसला ये था, उसकी जो पावर सप्लाई थी मोटर को नहीं जा रही थी, न्यूट्रल जा रही थी, लेकिन जो लाइन होती है उसकी, उसमें सप्लाई नहीं आ रही थी, अंदर कार्ड से नहीं जा रही थी। उसको जब हल किया वायर को, उसको सप्लाई चालू करी, तो वो जे मोटर चलने से जे E7 का एरर कोड ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात आपको बताते चलो, जो लाजमी नहीं इसकी सप्लाई बंद होने से ही जे मोटर रुकेगी। मोटर रुकने की और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जिस तरह इसका कैपेसिटर लगा होता है, आपको पता, मोटर के साथ आउटडोर में, अगर वो कैपेसिटर ख़राब हो गया इसका तो मोटर रुक जाएगी, काम करना छोड़ जाएगी और इस वजह से भी ये एरर कोड आ जाता है। आप लाजमी ये जब भी काम करें तो आप देख लिया करें कैपेसिटर ठीक है, इसकी पावर सप्लाई आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर सप्लाई ठीक है, कैपेसिटर ठीक है, अगर फिर भी मोटर नहीं चल रही तो ये मोटर स्टक भी हो सकती है। ये स्टक होने की वजह से भी जब ये रुक जाएगी तो ये काम करना छोड़ देगी और E7 का एरर कोड आना शुरू हो जाएगा। इससे भी आपका जो E7 कोड कोड आएगा जब, तो आपका एयर कंडीशनर कूलिंग करना छोड़ देगा और ये प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर स्टक, मोटर स्टक भी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ये कहीं आगे से कोई दबा देता है तो इसके जो ब्लेड होते हैं, फैन ब्लेड, वो बीच में फंस जाते हैं, वो चल नहीं रहे होते। अगर वो मोटर रुक जाएगी किसी वजह से तो उससे भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है E7। इस तरह आप लाजमी मोटर को पूरे तरीके से, कंडेंसर की जो फ़ैन मोटर है उसको पूरे तरीके से चेक करें भी, ताकि उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा तो उसको में क्या वजह है। इससे आपका E7 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह आप अपना ये कोड ख़त्म कर सकते हैं और एयर कंडीशनर को ठीक कर सकते हैं। और उसमें दूसरी बात यह है, अगर कभी कोई इसको, जैसे कैपेसिटर लगता है इसको 2 UF का या 3 UF का, अगर आप उसको फ़ैन मोटर को कैपेसिटर बड़ा लगा देंगे और वो मोटर हीट अप होना शुरू हो जाएगी। और अगर जब मोटर हीट अप होगी तो उस वजह से भी ये हीट अप होने के बाद ये मोटर रुक जाती है, काम करना छोड़ देगी। ये जब काम करना छोड़ देगी तो आपके एयर कंडीशनर में E7 का एरर कोड आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, इसको हल करके आप उसके बाद जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की पूरी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।